क्या महा वापस आ जाएगी? फिर वो यहीं रहेगी मेरे सामने, मैं उसे देखा करूँगा और मैं उसके चेहरे पर खुशियाँ बिखेरने की कोशिश करूँगा। उसके आसपास रहूँगा बिल्कुल खामोशी से। पहले की तरह कभी परेशान नहीं करूँगा उसे। किस मौजे का इंतजार कर रहे हो जावेद? तसल्ली तो हम तरह से कर चुके हैं, अब फैसला करने का बात। ये लो फोन लो, नजीब से बात करो। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी मुश्किल होगी बात करने में। जिस अजाब के टलने की कोई सूरत नहीं है, उसे टालने की कोशिश करके अपनी तकलीफ को क्यों बढ़ा रहे हो? जो कल होना है वो आज हो जाए। बात करो, सब कुछ बताओ। लो थोड़ा और वक्त चाहिए मुझे हिम्मत जुटाने में। हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी जावेद। तुमने सुना नहीं मौलवी साहब क्या कह रहे थे कि अब इस मामले को देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि वो दोनों अब तक अलग हो चुके होते। ये लो नंबर मिला दिया उसका, ये लो बात करो। जावेद, हेलो जावेद। हेलो जी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सब खैरियत तो है? कुछ तो बोलो। अरे जावेद, मेरी परेशानी बढ़ रही है, बोलो क्या हुआ? ना मुझे बात कर। हाँ नजीब, अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक बात कर रहा हूँ। कैसे हो तुम? वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जावेद को क्या हुआ? रो क्यों रहा है वो? हाँ बस तुम एक काम करो कि महा को जरा हमारे पास भेज दो फौरन। ओह तारिक भाई, मुझे पता चला था कि जावेद की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने फोन भी किया था इससे, पर मेरी बात नहीं हो सकी। महा और असद का प्लान तो पहले से तैयार है, बस एक आध दिन में वो पहुंच जाएंगे। नहीं, सिर्फ महा को भेजना है, असद को नहीं भेजना तुमने। अकेले भेज दो। क्यों तारिक भाई, क्यों भेजूं मैं अकेले? क्या हुआ? बात दरअसल यूं है नजीब के महा और असद दोनों रजाई बहन भाई हैं। तारिक भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी जावेद से बात कराइए। जावेद इस वक्त बात करने के काबिल नहीं है तुमसे, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो 100% सच है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हर तरह से तसल्ली करके मैंने तुमसे ये बात की। अब तुम एक मेहरबानी करो, हम पे महा को हमारे पास भेज दो, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे तारिक भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो इंसान है, कोई बेजान चीजें नहीं है कि मैं अचानक उनको ऐसे अलग कर दूं। तारिक भाई, वो मियां बीवी हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को नजीब? अगर इस बात का कोई भी हल होता तो ये बात तुम तक पहुंचती नहीं ना। या हम कोई बेवकूफ ना समझे जो सुनी सुनाई बात तुम तक पहुंचा रहे हैं। यार मैंने सारी तसल्ली कर ली है, बस तुम किसी तरह से बहाना करके महा को हमारे पास भेज दो। तारिक भाई, मैं महा को नहीं भेज सकता। महा मां बनने वाली है, उसे पता लगेगा तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मर जाएगी वो। नहीं तारिक भाई, मैं महा पे ये जुल्म नहीं कर सकता। अपनी बेटी की खुशी हमें भी उतनी अजीज है जितनी तुम्हें है नजीब। अब इसी को तो आजमाइश कहते हैं, क्या कर सकते हैं हम। तुम एक बार महा को यहाँ भेजो, उसके बाद तुमने कोई इत्मीनान करता है करते रहना, लेकिन हमें पहले शरई हुक्म की तामील करनी है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। देखिए तारिक भाई, प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। हो सकता है कुछ दिनों में हमारी ये गलतफहमी दूर हो जाए, ऐसा हुआ ही ना हो। देखो नजीब, अगर तुम महा को नहीं भेजोगे तो मजबूरन हमें उसे लेने के लिए आना पड़ेगा वहां पर। तुम समझ नहीं रहे हो,
उन दोनों का एक साथ रहना अब हराम है, गुनाह है। माजरत के साथ अगर तुम्हें हलाल और हराम का नहीं आया ख्याल तो हमें तो है ना भाई। हम अपनी बेटी का घर उजड़ता देख सकते हैं लेकिन किसी हराम रिश्ते में बंधे हुए नहीं देख सकते उसे। कर भी क्या सकते हैं जावेद, जो होना तो हो गया। साहब जी, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। सोचा था कि यहाँ पर कुछ दिन रहकर आपकी खिदमत करूंगी, मगर लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रही तो आप और ज्यादा तकलीफ में रहेंगे। मुझे घर जाने की इजाजत दे दे। तो तुम यहाँ आई किस लिए थी? हाँ, किस लिए आई थी यहाँ? मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। सुगरा, तुमने तो मुझे मरने के काबिल भी नहीं छोड़ा। साहब जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर आप समझते हैं कि मेरी गलती है तो मुझे जो चाहे सजा दे। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ यहाँ से। साहब जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। इस पे क्यों गुस्सा कर रहे हो जावेद? गलती तो हमारी है ना। उसने तो वही कुछ कहा जो देखा। डैड, आपने ईमेल चेक की? क्या हुआ डैड? हाँ? डैड, डैड सब ठीक है ना? असद बेटा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। डैड, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, डॉक्टर के पास लेके चलो। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम और महा जा रहे हो ना जावेद से मिलने? कब जा रहे हो? डैड, कल की टिकट्स करवाई हैं हमने। आपकी बात ही उनसे? अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी जावेद की। ओ डैड, सब ठीक तो है ना? जावेद अंकल ठीक है? डैड, आप खामोश क्यों हैं, बताएं। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं भी जावेद से मिल आऊं, पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। तो डैड, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? आप भी चले हमारे साथ, बल्कि काम करें, आप चले जाएं माँ के साथ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। नहीं असद, ये ठीक नहीं होगा। माँ को तुम बता चुके हो, उसे मायूसी होगी, बुरा लगेगा। डैड, मैं उसे समझा लूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं तो मिलके आया हूँ, आप जाएंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, फिर यही मुनासिब रहेगा। डैड, आप अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहे। कोई बात है तो शेयर करें मुझसे। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम माह को बता देना। हाँ, और आज मैं थोड़ा लेट भी आऊंगा घर। टेक केयर। ठीक है। ये क्या है? ये जेवर है, जेवर पूरे 5 लाख से ऊपर के। लेके जाओ। और सुनो, यहाँ से जाते हुए तुम्हें कोई देखने ना पाए। जाओ जल्दी जाओ। ये पूरे 5 लाख के तो होंगे ना? अरे बता तो रही हूँ, 5 लाख से ऊपर के। भरोसा नहीं है मुझ पे क्या? निकलो यहाँ से, जाओ, खुदा का वास्ता। बात सुनो, मरती मर जाना, लेकिन यहाँ दोबारा आने की जुर्रत ना करना, समझी तुम? ठीक है, जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। ले जाओ। असद, आई वॉज सो एक्साइटेड कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। प्लीज ना, आप साथ चलें। यार, एक्चुअली डैड कह रहे थे कि वो जाना चाह रहे हैं, उनको मना नहीं कर सकता था। पता है, मुझे लगता है जावेद अंकल से उनका मिलना ज्यादा जरूरी है। तो भाई वो भी साथ चले, मैंने कब कहा है वो ना जाए, लेकिन आप तो साथ चले ना प्लीज। मैंने सब तैयारी कर दी है, और वैसे भी आपने तो मुझे कहा था आपके कुछ दिन फ्री हैं। हाँ है तो, मगर
मगर क्या? तुम्हारा क्या पता चलता है? वहां जाके बिल्कुल बदल जाती हो तुम। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती तुम। सारा टाइम तुम अपने बाबा की खिदमत में लगी रहती हो और मैं बेचारा बैठ के दीवारें ताकता रहता हूँ। असद, मैं किसी भी काम में बिजी हूँ। आपका ख्याल मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहता है। अब प्लीज मुझसे वादा करें कि आप मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, तुम परेशान ना हो। मैं कुछ सोचता हूँ, मैं डैड से बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं करनी, मनाना है डैड को। प्लीज ना असद। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें मनाऊंगा और अगर वो मान गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन वहां फिर डैड नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ तो ऑफिस के काम है ना, किसी को तो रुकना पड़ेगा। मुझे लगता है आप मेरे साथ जाना ही नहीं चाहते। बैठो बैठो। क्यों की तुमने ऐसी बात? तुम्हें पता है माँ, तुम्हारे जाने का सोच के मेरे दिल में कुछ होता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं मानती। अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो आप मेरे साथ जाते, मुझे अकेला ना जाने देते। वैसे भी मुझे लगता है कि ये सारी बातें आप मुझे खुश करने को करते हैं। असल में इनमें कोई हकीकत नहीं है। महा, बात दरअसल यूं है नजीब के माहा और असद दोनों रजाई बहन भाई हैं। हमें कोई गलत फहमी नहीं है। हर तरह से तसल्ली करके मैंने तुमसे ये बात की है। सारे काम यूं खड़े होके करोगे अब तुम? क्या हो गया? क्यों नहीं कर सकती मैं? चलो बैठो, आराम से करो। क्या हो गया आपको? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। बैठो। मैं तो बताया ना, इस तरह सीढ़ियां नहीं भागते, तेजी से नहीं उतरते। इट्स नॉट सेफ ना। आप ही ना असद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिला वजह कॉन्शियस ना हुआ करें। अच्छा अभी छोड़ो इसे, मुझे बताओ इस तरह क्यों भागी थी? इतना तंग करोगी मुझे? हमेशा ऐसे तंग करती रहोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड आप जल्दी आ गए, सब खैरियत तो है? हाँ बस वो वैसे ही। असद, डैड आज कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, ऑफिस में भी काफी खामोश से थे। मैं बात करके आऊँ उनसे? जाए। आओ असद। डैड कुछ बात है क्या? आज आप ऑफ लग रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं डैड, कुछ तो है। आप ऑफिस में भी सारा दिन चुप थे, इधर भी। इवन माँ फेल द सेम। कुछ हुआ है तो शेयर करें। अच्छा, वो शायद थोड़ी सी थकावट हो गई है, इसीलिए ऐसा फील हुआ।
डैड, आर यू श्योर ना? या श्योर। सही है फिर, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, आज डिनर हम साथ करेंगे। किसकी नजर लग गई मेरे बेटे की खुशियों को? माहा, आई वॉज थिंकिंग, हमने अभी तक बेबी का नाम नहीं सोचा। तो फिर क्या सोचा आपने? लड़की होगी ना, तो कोई लड़की का नाम बताओ। आपको कैसे पता है लड़की होगी? आई थिंक लड़का होगा, और लड़की का नाम हम रखेंगे नबीर अल्तमश। देखो, होगी तो लड़की, तो लड़की का नाम फाइनल करते हैं ना। आपको कैसे पता लड़की होगी? बस मुझे लग रहा है, मैंने कुछ नाम सोचे तो हैं। क्या नाम? नबीहा और अनाया। ये अच्छा नाम है। अच्छा है ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ, फाइनल कर लेता हूँ। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां। माहा, माहा, तुम यहाँ खड़ी हो? मैं कब से तुम्हारे रूम में वेट कर रहा था यार। कल जा रही हो यार तुम, टाइम तो स्पेंड कर लो मेरे साथ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं 2 दिन के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए जा रही हूँ। अच्छा, 2 दिन? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारना कितना मुश्किल है मेरे लिए। पता है मुझे कितना मिस करते हैं। आपको याद है लास्ट टाइम जब मैं वापस आई थी, आप मुझसे कैसे नाराज हो गए थे? फोन भी अटेंड नहीं कर रहे थे मेरा वहां। ऑब्वियसली नाराज था ना, वो अलग बात थी। बट इस बार तुम मुझसे वादा करो। क्या वादा? कि कुछ भी हो जाए तुम वापस आओगी डैड के साथ, वहां रुकोगी नहीं ज्यादा। आप मुझसे एक वादा करें, आप मुझसे वादा करें कि कुछ भी हो जाए आप मुझे लेने जरूर आएंगे। ठीक है। अच्छा, रोटियां ठंडी हो रही हैं, आप डैड को बुला लें प्लीज, खाना भी ठंडा हो जाएगा। मैं आती हूँ। समझ ले जाओ खाना, मुझे भूख नहीं है। चचा, थोड़ा तो आपको खाना पड़ेगा क्योंकि फिर आपने दवाई भी तो लेनी है। अच्छा बे, रख दो, खा लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं यही रख देती हूँ, लेकिन आप प्लीज खाना खा लीजिएगा, ठीक है? समझ, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी तो घर पर ही है। कोई काम है आपको उनसे? हाँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ। डैड, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? मुझे लगा था आप कहीं बाहर चले गए, मैं आपको रूम में देखने गया था। बस वो वैसे ही। अच्छा, आ जाए डिनर के लिए, माँ वेट कर रही है। अच्छा तुम जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा। डैड, आके खा लिया हमारे साथ, माँ वेट कर रही है, थोड़ा सा तो खा ले। बेटा मुझे भूख नहीं है इस वक्त, तुम जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। डैड, आपको हुआ क्या? अच्छा, कुछ बता भी नहीं रहे मुझे। एटलीस्ट मुझे तो बताएं, शेयर तो करें। असद बेटा, कभी कभी ये जो जिंदगी है ना, बड़े अजीब से सरप्राइज देती है, एकदम शॉक। पल भर में रिश्ते बदल जाते हैं, खुशियां जो हैं वो गम में तब्दील हो जाती। अच्छा, तो आप मॉम को मिस कर रहे हैं? डैड, उनको मैं भी मिस कर रहा हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं? आई एम सॉरी डैड। मॉम की मुझसे नाराजगी जो थी, मैं वही चीज देख रहा था। उस बात में मैं खुद इतना डिस्टर्ब था। मैंने तो आपके बारे में सोचा ही नहीं कि आप कितने डिस्टर्ब होंगे।
सही कहा तुमने। अगर तुम्हारी मॉम इस वक्त मेरे साथ होती तो शायद मैं इतना परेशान ना होता। डैड, अगर आप चाहते हैं तो मैं मॉम के पास जा सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ। वो हमेशा मेरी बात सुनती थी, बट मुझे नहीं पता कि इस बार वो सुनेंगी या फिर नहीं। एटलीस्ट मैं आपके लिए जा सकता हूँ, उनके पास, उनसे बात कर सकता हूँ। डैड, मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकता। अपनी कंडीशन तो देखें, इतने परेशान हैं आप। असद बेटा, इस वक्त मेरी परेशानी की वजह तुम्हारी मॉम नहीं है बेटा। मैं किसी और बात में परेशान हूं। क्या वजह डैड, बताएं। वो असद, ये क्या, मैंने आपको कहा था कि आप डैड को बुला लाएं, अभी यहीं बैठ के, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, हम आते हैं। 2 मिनट्स प्लीज। जी डैड, क्या बता रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ खाना खाओ, मैं आता हूं। मैं कह रहा हूं ना, जाओ जाओ। हाँ जावेद, तुमने मुझे बुलाया? जी भाभी, भाभी उस वक्त खदीजा आप लोगों के साथ ही तो रहती थी। अगर सुगरा की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये बात आपसे नहीं छुप सकती। मैं उस वक्त बैरून मुल्क था, लेकिन आप लोग तो साथ ही थे ना। हो सकता है वो ये बात मुझसे छुपा गई हो, लेकिन ये बात आपसे नहीं छुप सकती भाभी। हर वक्त का साथ था, आपकी नजरों के सामने थी वो। हाँ जावेद, हम एक घर में जरूर रहते थे, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन खतीजा मुझसे ज्यादा ना सुगरा के करीब थी। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन सुगरा की बातों पर मुझे भी शक है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाभी। हाँ देखो, खतीजा ना असद को बहुत अपने से करीब रखती थी, माँ से ज्यादा करीब रखती थी। माँ को तो जैसे उसने सुगरा के सुपुर्द कर दिया, वही उसकी देखभाल करती थी, लेकिन असद को वो एक लम्हा भी अपने से दूर नहीं करती थी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती। भाभी, लेकिन इतनी बड़ी बात वो आपसे कैसे छुपा गई? अब समझ नहीं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है ये बात छुपाई ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मुझे पता ही ना चला हो। आखिर किसे क्या खबर थी कि कल ये सब कुछ हो जाएगा। अभी आप याद करने की कोशिश तो करें। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बात याद आ जाए जिससे सुगरा की ये बात झूठ साबित हो जाए और मेरी बेटी का घर और खुशियां बर्बाद होने से बच जाए भाभी। नहीं जावेद, अब तो सुगरा ने कुरान पर हाथ रखकर सारी बात बता दी है। अब उसे झूठा कहने का मतलब है कि हमें कुरान पर एतबार ही नहीं है। देखो जावेद, मैं भी बेटी वाली हूं और मैं जानती हूं कि माँ बाप के लिए बेटी का घर उजड़ने से बड़ा कोई गम नहीं है। मैं समझती हूं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, किस तकलीफ में होगे तुम, लेकिन क्या करें, ये तकलीफ खुदा की तरफ से मिली है ना। अब अल्लाह के आगे किसका जोर चलता है? अल्लाह ही हमारी इस तकलीफ को दूर करेगा। तुम अपना दिल छोटा ना करो, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। सही कह रही है भाभी,
सही कह रही है। डैड, आपने स्मोकिंग की है, वो भी इतनी ज्यादा? आप मॉम की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर ना कितनी मुश्किलों से आपकी सिगरेट छुड़वाई थी। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे? अच्छा यार, अभी तो बात याद नहीं आ रही, जब याद आएगी तो बता दूंगा। डैड, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो क्या मैं चला जाऊं वहां के साथ कराची? वो एक्चुअली काफी इंसिस्ट कर रही थी मुझे साथ जाने के लिए। नहीं असद, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। वो जावेद की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी उससे मुलाकात हो जाएगी और फिर मुझे ब्रेक भी मिल जाएगा थोड़ा सा। लेकिन डैड, व्हाट इफ हम तीनों साथ चले जाएं? मजा आएगा, फैमिली ट्रिप हो जाएगी। अरे तुम यहाँ रुको ना, तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत बेटा जरूरी है। बिजनेस के मामलात हैं। सच्ची बात तो ये है कि अब मैं बिजनेस को इतना टाइम दे नहीं सकता, तुम्हारा काम है, तुम संभालो। ओके डैड, मैं तो बस असद बेटा, अभी मुझे जाने दो, तुम फिर कभी चले जाना। ओके डैड, एज यू विश। अब आप सो जाएं। हाँ डोंट वरी, मैं सो जाऊंगा। और सिगरेट नहीं पीनी अब। आई नो। गुड नाइट। गुड नाइट। असद, आप माने या ना माने पर डैड के स्ट्रेस की वजह मामा है। मैंने आपको कहा भी था कि हम चलते हैं मामा के पास, आप मेरे साथ जाते तो शायद वो आ जाते हैं, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। नहीं माँ, डैड की परेशानी की वजह मॉम नहीं है, कोई और ही वजह। असद, और क्या वजह हो सकती है? डैड ने मुझे खुद कहा था कि ये रीजन नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने आज तक डैड को इतना परेशान नहीं देखा। दिस इज द फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत घबराहट हो रही है यार। असद, आप बिला वजह स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस ओवर थिंक कर रहे हैं, सब ठीक है, आई एम श्योर। नहीं माँ, कुछ गलत है। अच्छा चलें, ठीक है, आए हम डैड से खुद पूछ लेते हैं, ठीक है? अच्छा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। चलो यार, मैं कपड़े चेंज कर लूँ, सुबह ऑफिस जाना है ना, लेट हो गया। हेलो, मैं जानता था कि मेरी तरह तुम भी जाग रहे होगे, नींद तुम्हें भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये रात जितनी भारी मुझ पर है उतनी तुम पे भी है। बड़ी तकलीफ दे रात है ये जावेद। ठीक कह रहे हो तुम। मैं अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि इस रात की सुबह मत दिखाना। बेटी का इतना बड़ा दुख देखने से पहले मुझे मौत दे देना। जिस बेटी के पांव तले कांटा चुभे बर्दाश्त नहीं था, अब सारी जिंदगी उसे गमों का पहाड़
गमों का पहाड़ उठाना पड़ेगा। हसद से बात हुई तुम्हारी? नहीं, कैसे बात करूं मैं उससे? क्या कहूं मैं उसको? कैसे समझाऊं मैं उसे? जावेद, यार तुमने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया है। मेरी बात मानो, इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं।